हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आई होप आप सभी अच्छे हो और पढ़ाई कर रहे हो। इस वीडियो से हम मैथ्स क्लास 10th का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर है हमारा ट्राइंगल्स। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत छोटा सा चैप्टर है। बहुत मजा आएगा चैप्टर में। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है इस चैप्टर में। इसमें हम ट्राइंगल्स के पूरे बेसिक को जानेंगे कि ट्राइंगल होता क्या है, इसके टाइप्स क्या होते हैं और एक दो और छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, हम उसे समझेंगे। इस चैप्टर में क्लास 10th के जितने टॉपिक्स हैं वो तो हम पढ़ेंगे, बट इससे पहले भी ट्राइंगल्स के हमने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं, चाहे वो कॉन्ग्रुएंसी हो, ट्राइंगल्स के टाइप्स हो, जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, हम उन्हें भी यहाँ पे एक बार रिवाइज करेंगे। क्योंकि आपको पता है इस चैनल पे जितने भी वीडियोस आते हैं उसमें बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ते हैं और एडवांस लेवल तक जाते हैं, एक एक टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट वीडियो, जिसमें हम ट्राइंगल्स के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो देखो, सबसे पहले ट्राइंगल्स होता क्या है इसे समझने से स्टार्ट करते हैं। Any polygon which has 3 sides and 3 vertices is known as triangle। कोई सा भी एक ऐसा पॉलीगन जिसके 3 साइड होते हैं और 3 साइड है तो 3 वर्टिसेस, 3 साइड और 3 वर्टिसेस अगर किसी पॉलीगन का है तो हम उसे कहते हैं ट्राइंगल। ये तो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। कोई सा भी फिगर आप ले लो, यहां पे देखो ये ट्राइंगल है, ये इसके 3 साइड्स, फर्स्ट साइड, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। और इसके 3 वर्टिसेस कौन से हैं? फर्स्ट वर्टेक्स, सेकेंड वर्टेक्स, थर्ड वर्टेक्स। इतना छोटा सा है ट्राइंगल का डेफिनेशन। ये सारी चीजें बहुत बेसिक है, इसलिए मैं हल्का सा फास्ट चलूंगा, ठीक है। ऐसे ही कोई सा भी फिगर आप बना सकते हो, बस आपको 3 साइड रखने हैं और 3 वर्टिसेस होंगे। फर्स्ट वर्टेक्स, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट साइड, सेकेंड एंड थर्ड। तो ये सारे ट्राइंगल्स के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब ट्राइंगल का डेफिनेशन हमने समझ लिया है। अब इसका देखते हैं कि ट्राइंगल के टाइप्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स का क्लासिफिकेशन हम 2 बेसिस पे करते हैं। फर्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, कि एंगल्स के बेसिस पे हम ट्राइंगल्स को कैसे डिवाइड करते हैं। और सेकंड है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, मतलब साइड्स के अकॉर्डिंग हम ट्राइंगल्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं। अब एक एक करके दोनों को समझते हैं। तो अब देखो, सबसे पहले हम समझ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। एंगल्स के बेसिस पे हमारे 3 टाइप्स के ट्राइंगल होते हैं। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। अब तीनों टाइप को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है। मैं यहां पे ये समझ रहा हूं कि आपको ये पता होगा, बट स्टिल एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। एक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं जिनका मेजर 90 डिग्री से कम होता है। ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल होते हैं जिनका मेजर 90 डिग्री से ज्यादा होता है और 180 से कम होता है, मतलब 90 से 180 के बीच वाला एंगल। और राइट एंगल मतलब एग्जैक्टली 90 डिग्री। अब देखो, एक्यूट एंगल वो एंगल होंगे जहां पे हमारे ट्राइंगल्स के तीनों एंगल एक्यूट होंगे। ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल होगा जहां पे हमारे ट्राइंगल्स के 3 एंगल में से कोई एक एंगल ऑब्ट्यूज होगा। और राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होगा जहां पे हमारे ट्रायंगल के 3 एंगल में से कोई एक एंगल 90 डिग्री का होगा। और डिटेल में समझते हैं तीनों को एक एक करके। सबसे पहले एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक फिगर देखो, एबीसी ट्रायंगल। ये जो हमारा ट्रायंगल है ये है एक्यूट एंगल, क्योंकि यहां पे हमारे तीनों एंगल जो हैं ये 90 डिग्री से कम के हैं। इसे आप देख के भी बता सकते हो, कैसे मैं देखो बताता हूं। आपको ये पता है कि हमारा जो 90 डिग्री होता है वो बेस के बिल्कुल स्ट्रेट होता है। मतलब मान लो ये बेस लाइन है तो इस पे जो 90 डिग्री होगा ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होगा, सीधा। अगर इससे कम है तो ये होगा एक्यूट, क्योंकि देखो 90 ये पूरा होगा बट इतना सा ही हम यहां पे ले रहे हैं, तो ये तो 90 से कम है और 90 से कम क्या होता है, एक्यूट। और अगर ये इस तरीके का होगा, मान लो ये हमारा लाइन, ठीक है, तो यहां पे देखो 90 तो इतना ही है बट हमारा एंगल कितना बन रहा है, ये इतना। तो ये तो देखो इतना पार्ट तो 90 से ज्यादा है ना, और आपको पता है कि 90 से ज्यादा क्या होते हैं, ऑब्ट्यूज। और ये बिल्कुल स्ट्रेट हो तो ये तो 90 होगा। तो इस तरीके से आप देख के भी बता सकते हो। तो यहां पे देखो, अगर हमारा बेस ये है और इस एंगल के बारे में अगर जानना चाहूं तो यहां पे 90 डिग्री तो ये लाइन होगा, अप्रॉक्स में बताना चाह रहा हूं। तो देखो 90 डिग्री ये है बट हमारा एंगल तो 90 डिग्री से छोटा दिख रहा है, तो ये तो चलो एक्यूट है। यहां पे देख लो, ये अगर बेस है तो 90 इसका कुछ इस तरीके का होगा, और एंगल अगेन 90 से छोटा है क्योंकि 90 तो इतना है और ये इतना ही है, ठीक है। और अगर मैं ये थर्ड एंगल को देखूं और इसे मैं बेस मानूं तो इसका 90 देखो मैं बताना चाहता हूं कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। ये मैं अप्रॉक्स बना रहा हूं।
अगेन यहाँ पे देखो 90 तो ये है, बट यहाँ पे एंगल इतना सही है तो 90 से छोटा है ना, आई होप दिख रहा होगा। तो ये अगेन एक एक्यूट एंगल है, तो यहाँ पे दिख गए तीनों एक्यूट हैं, तो ये हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सेकंड है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। डेफिनेशन याद रखना है, कोई सा एक एंगल ऑब्ट्यूज होगा, फिगर देख के ही आप बता दोगे। ये फिगर मैंने बताया। अब यहां पे आपको ये एंगल देख के ही पता चल जाएगा ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसे बेस मान रहा हूं तो 90 तो इतना ही होगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट, बट यहां पे इतना तो एक्स्ट्रा दिख रहा है। ये दिख रहा है ना हमें कि 90 से बड़ा एंगल है ये, तो ये होगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और थर्ड अगर राइट एंगल ट्रायंगल का बात करूं तो ये तो बिल्कुल स्ट्रेट होगा। ठीक है, ये हमारा राइट एंगल। ये कहीं पे भी हो सकता है, आप ऐसे मान लो, यहां पे हमारा ये है 90 डिग्री, क्योंकि ये बेस है तो ये इसका 90 डिग्री। आई होप ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स तीनों टाइप्स आपको समझ में आ गए। अब समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड। तो देखो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, यहां पे 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। सेकंड है आइसोसेलेस, और थर्ड हमारा स्केलन। ठीक है, स्पेलिंग अगर इनकरेक्ट हो तो वो आप देख लेना, बट समझो ये होते क्या है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलन ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होते हैं जहां पे ट्रायंगल्स के तीनों साइड इक्वल मेजरमेंट के हो। इसका जितना मेजर उतना ही इसका भी है और उतना ही इसका भी। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 और ये भी 5। अगर तीनों साइड इक्वल मेजर के हैं तो वो होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। सेकंड आइसोसेलेस ट्रायंगल, जहां पे हमारे कोई से 2 साइड इक्वल होंगे। जैसे यहां पे मान लो ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, और ये कुछ और है, ये मान लो 7 है। तो यहां पे देखो कोई से 2 साइड तो इक्वल दिख रहे हैं, तो ये हमारा आइसोसेलेस। कोई से भी 2 साइड इक्वल हो सकता है, मान लो ये भी अगर हमारा 7 है तो अब ये साइड और ये साइड इक्वल हो गया, ये अनइक्वल है, तो अगेन 2 साइड तो इक्वल है अभी भी, तो ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल। थर्ड स्केलन। स्केलन ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जहां पे हमारे तीनों साइड अनइक्वल होते हैं। ये मान लो 5 सेंटीमीटर है तो ये 6 है और ये 7 है। कहने का मतलब ये है कि तीनों के मेजरमेंट अलग होंगे, सेम कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये सिंपल सा था ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। यहीं पे मैं ट्रायंगल का पर्सपेक्टिव और ऐड कर देता हूं। देखो अगर तीनों साइड आपस में इक्वल हैं तो इसके तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसके 2 साइड इक्वल होंगे, और अगर 2 साइड इक्वल है तो 2 एंगल भी इक्वल होंगे। अब देखो यहां पे समझो, अगर मैंने ये कहा था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर कोई है जिसके तीनों साइड इक्वल हैं तो तीनों एंगल भी इक्वल होंगे, तो यहां पे तो 3 एंगल है और तीनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। बट आइसोसेलेस ट्रायंगल के 2 साइड इक्वल हैं तो 2 एंगल इक्वल होंगे। अब यहां पे 3 टोटल एंगल होते हैं, तो किन 2 एंगल को हम इक्वल मानेंगे? हम उन 2 एंगल को इक्वल मानेंगे जो इक्वल साइड्स के ऑपोजिट में है। मान लो ये भी 7 सेंटीमीटर का है, तो एक 7 सेंटीमीटर लाइन ये, एक 7 सेंटीमीटर लाइन ये हमारे दोनों लाइन्स हैं, तो ये एंगल इक्वल होगा। ये 2 इक्वल लाइन्स जो एंगल बना रहे हैं इसे छोड़ के बाकी 2, इसका एक और एग्जांपल दिखा देता हूं। मान लो ये हमारा 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब यहां पे इक्वल लाइन्स कौन से हैं? ये 2। तो इक्वल लाइन जो मिलके एंगल बना रहे हैं उसे छोड़ दो और बाकी 2 को पकड़ लो। ये हमारे इक्वल लाइन है, ये दोनों मिलके ये एंगल बना रहे हैं, तो इसे छोड़ दो, ये वाला और ये वाला, ये 2 एंगल इक्वल होंगे। एक और देखो, यहां पे ये मानो कि ये है हमारा 7 सेंटीमीटर, ये भी है 7 सेंटीमीटर और ये है 4 सेंटीमीटर। अब यहां पे इक्वल लाइन्स ये हैं, इक्वल लाइन जो एंगल बना रहे हैं उसे छोड़ना है और बाकी 2 को पकड़ना है। तो इक्वल लाइन ये है और ये 2 हमारे ये वाला एंगल बना रहे हैं, तो इसे छोड़ दो, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। ठीक है, आई होप इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो तीनों एंगल इक्वल होंगे, आइसोसेलेस में 2 एंगल इक्वल होंगे, और वो 2 कौन से होंगे ये समझ में आ गया। और स्केलन ट्रायंगल जिसमें कोई साइड इक्वल नहीं है तो कोई एंगल भी इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड ये भी समझ में आ गया। अब देखो ट्रायंगल्स क्या होते हैं वो समझ में आ गया, ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन समझ में आ गया। अब ट्रायंगल से रिलेटेड 2 कॉन्सेप्ट आते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉन्ग्रुएंसी का और सेकंड है सिमिलैरिटी का। वैसे मैं बताऊं तो क्लास 10th में जो हमें पढ़ना है वो सिमिलैरिटी ही पढ़ना है, बट इससे पहले क्लास 7th में आपने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ रखा है। बट यहां पे मैं दोनों समझाऊंगा, क्योंकि अगर आपको कॉन्ग्रुएंसी याद नहीं है तो सिमिलैरिटी समझने में हल्का सा दिक्कत हो सकता है। इसलिए मैंने जैसा कि बताया था बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे
तो पहले कॉन्ग्रुएंसी समझेंगे, फिर सिमिलैरिटी समझेंगे। ठीक है, अब देखो एक एक करके समझते हैं कि कॉन्ग्रुएंट क्या होता है और सिमिलर क्या होता है। शेप्स विच आर कॉन्ग्रुएंट आर आइडेंटिकल वेयर एज दोज that are similar have equal angle and corresponding sides in same ratio. Equal angle and same ratio. और जो congruent वो identical। इतनी चीजों में congruency और similarity का पूरा कॉन्सेप्ट है। इसे मैं डिटेल में आपको समझा। हमारे वो शेप्स जो congruent होते हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं। हम यहाँ पे ट्राइंगल का समझ रहे हैं तो शेप हम यहाँ पे हमेशा ट्राइंगल को मानेंगे। मान लो एक ट्राइंगल हमारा ये है, एबीसी ट्राइंगल, और एक ट्रायंगल हमारे ये है, DEF ट्रायंगल। अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल होने का मतलब है कि इसका शेप, इसका साइज, इसके एंगल्स सारे इक्वल होंगे। अगर ये ट्रायंगल देखो, ये 5 सेंटीमीटर का, इसे 6 सेंटीमीटर मान लो और इसे भी 6 मान लो, तो यहां पे भी इस फिगर में भी यही 3 मेजरमेंट होंगे। मान लो ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर, और एंगल्स भी सेम होंगे। जितना डिग्री ये उतना ही ये भी, इसका मेजर इसके इक्वल और इसका मेजर इसके इक्वल। कहने का मतलब ये है कि जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं उसमें हमारा एंगल्स भी इक्वल होगा और जो हमारे लेंथ है साइड्स के वो भी इक्वल होंगे। और डिटेल में बताऊंगा आगे, बट पहले एक बार सिमिलैरिटी को भी समझते हैं। बट जो हमारे सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे वहां पे एंगल इक्वल होंगे, बट हमारे साइड्स जो हैं वो इक्वल भी हो सकते हैं और सेम रेशियो में भी हो सकते हैं। अब देखो मतलब ये है कि मान लो ये दो ट्रायंगल है ABC एंड DEF। एंगल तो सेम होना चाहिए, सिमिलर है तो एंगल तो सेम होगा। एंगल यहां भी सेम होगा और एंगल यहां भी सेम होगा। तो वही मानो कि AD के इक्वल है, CF के इक्वल है और EB के इक्वल है। बट यहां पे जो हमारे साइड्स होते हैं वो सेम रेशियो में होते हैं। जैसे मान लो ये है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। अब ये सेम रेशियो में बढ़ेंगे या फिर सेम रेशियो में कम होंगे। अब मान लो जैसे ये फिगर यहां पे इस फिगर से बड़ा दिख रहा है, मतलब इसके साइड से इसका मेजर बड़ा होगा। तो जैसे देखो ये अगर 5 सेंटीमीटर है और ये मान लो मैं कहता हूं कि 10 सेंटीमीटर है, मतलब कितना बढ़ा, 2x, मतलब 5 था और इसका डबल होके 10 हो गया। तो अगर ये सिमिलर है तो बाकी दो साइड्स भी डबल होंगे। ये 6 है तो ये 12 हो जाएगा, ये 12 है तो ये 24 हो जाएगा। तो अब देखो रेशियो सेम दिख रहा है आपको। हमारे इस साइड और इस साइड का रेशियो क्या होगा, 5/10। इस साइड और इस साइड का रेशियो 6/12 और इसका और इसका 12/24। ये भी 1/2, 1/2, 1/2। तो सारे 1/2 का रेशियो है। तो यही है कि हमारे कॉन्ग्रुएंट में एंगल्स भी इक्वल होंगे और साइड्स भी इक्वल होंगे। बट सिमिलर ट्रायंगल्स में एंगल तो इक्वल होने चाहिए, बट जो हमारे साइड्स हैं वो एक सेम रेशियो में होंगे, मतलब एक सेम प्रोपोर्शन में बढ़ेंगे या फिर सेम प्रोपोर्शन में कम होंगे। अब इसे और डिटेल में समझो। तो अब देखो कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी, इसको और डिटेल में पढ़ने के लिए यहां पे मैंने आपके लिए एक टेबल बनाया है, इसे समझते हैं। कॉन्ग्रुएंट क्या होते हैं, जहां पे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स बोथ आर सेम। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड भी सेम होगा और एंगल भी सेम होगा। सिमिलर क्या होंगे, जहां पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल होगा बट साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। एंगल इक्वल, साइड्स प्रोपोर्शनल, ये है हमारा सिमिलर। अब सेकंड पॉइंट क्या है कॉन्ग्रुएंट का, सिमिलर फिगर्स आर नॉट नेसेसरीली कॉन्ग्रुएंट। हमारे जो सिमिलर फिगर होते हैं वो जरूरी नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट हो, क्योंकि देखो इसे समझना बहुत ईजी है। आपको इन दो डेफिनेशंस को याद रखना है। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए साइड इक्वल होने चाहिए और एंगल इक्वल होने चाहिए। सिमिलर होने के लिए एंगल इक्वल होना चाहिए और साइड्स सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए। अब देखो, अब यहां पे आपके सामने दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। यहां पे हमारा ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके और ये एंगल इसके। ये 4 सेंटीमीटर, 5, 5, यहां भी 4, 5 एंड 5। क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? हाँ है, क्योंकि यहां पे एंगल्स भी इक्वल हैं और साइड्स भी इक्वल हैं। क्या ये सिमिलर हैं? तो हाँ सिमिलर भी हैं। सिमिलर का डेफिनेशन याद करो, एंगल्स इक्वल होना चाहिए, तो एंगल्स तो इक्वल हैं। ठीक है, दूसरा इसके साइड्स एक सेम रेशियो में होना चाहिए। तो रेशियो निकाल लो, फर्स्ट है 4/4, सेकंड 5/5 और ये भी 5/5, मतलब 1:1 का रेशियो हर जगह हमें दिख रहा है। तो ये तो सिमिलर भी है। अब सेकंड फिगर देखो,
मेजरमेंट सेम मानो, ये 4 है, ये 5 है, ये 5 है। सेकंड का इसे 4 इंटू 2 कर देते हैं, 8 मान लो, इसे 10 मान लो, इसे 10 मान लो। एंगल भी सेम है। अब देखो क्या ये सिमिलर हैं? सिमिलरिटी के लिए क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए उसे याद करो। एंगल सेम होने चाहिए, ये इसके सेम, ये इसके सेम और ये इसके सेम। तो हाँ, फर्स्ट क्राइटेरिया तो फुलफिल है। सेकंड क्राइटेरिया देखो, साइड्स एक सेम रेशियो में होना चाहिए। पहले का रेशियो निकालो 4/8, दूसरा 5/10, तीसरा 5/10। ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो यहां पे रेशियो सेम आ गया, मतलब ये दो फिगर सिमिलर हैं। क्या कॉन्ग्रुएंट भी हैं? कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है? एंगल सेम, साइड सेम। एंगल तो सेम हमें दिख रहा है, ये तो हमने सिमिलरिटी में भी चेक किया था। बट क्या साइड सेम है? साइड्स सेम नहीं है, वो है एक सेम प्रोपोर्शन में। बट हमें कॉन्ग्रुएंसी में प्रोपोर्शन चाहिए नहीं, हमें वहां पे बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल लेंथ चाहिए। तो इस एग्जांपल से आपने देखा कि जो फिगर कॉन्ग्रुएंट है वो सिमिलर भी होंगे, बट जरूरी नहीं है कि जो फिगर सिमिलर है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो वापस आते हैं वही हमारे सेकंड पॉइंट पे कि सिमिलर फिगर्स आर नॉट नेसेसरीली कॉन्ग्रुएंट। जो हमारे सिमिलर फिगर्स हैं वो जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट भी हो, बट कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर। जो हमारे कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगे वो हमेशा ही सिमिलर होंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो कॉन्ग्रुएंट है तो उसका साइड सेम होगा और एंगल सेम होगा, और अगर साइड सेम है तो प्रोपोर्शन सेम होगा, और एंगल सेम है तो ये तो है ही सिमिलर में भी। ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल क्या है? ये हमारा कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल, मतलब जैसे हमारे कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, जैसे ट्रायंगल एबीसी और पी क्यू आर, पी क्यू एंड आर, ये दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट है। तो इसे कैसे लिखेंगे? एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। और हमारे सिमिलर होने का क्या सिंबल है? तो ये सिंबल है। यहां पे देखो, ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। इस तरीके से हम लिखते हैं। यहां पे एक एग्जांपल दिख रहा होगा आपको, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, 4 4। एंगल्स भी इक्वल हैं। ठीक है, तो साइड भी इक्वल, एंगल भी इक्वल। ये कॉन्ग्रुएंसी का भी एग्जांपल है और ये सिमिलैरिटी का भी एग्जांपल हो सकता है। अब सिमिलैरिटी का एग्जांपल देख लो, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। अब यहां पे रेशियो सेम होना चाहिए। इसके सेकंड फिगर को देखो, इसमें हमें दिख रहा है कि ये फर्स्ट वाली फिगर से बड़ा है, मतलब प्रोपोर्शन बढ़ा है। और कितने से बढ़ा है? तो डबल हो गया है। 3 का डबल 6, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8। तो यहाँ पे 1/2 का रेशियो होगा हर जगह। तो ये साइड्स का सेम प्रोपोर्शन आ गया और एंगल तो इक्वल है। ठीक है, तो ये है हमारा सिमिलैरिटी का एग्जांपल। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज समझना है, ये जो हमने लिखा ये हम किस तरीके से लिखेंगे। अगर मैं बोलूं कि ये एबीसी ट्रायंगल है, और अगर आप बोलो कि नहीं ये एबीसी नहीं है, ये है बीएसी, तो बात तो एक ही है। मैं ये बोलूं कि ये एबीसी ट्रायंगल है, या फिर आप ये बोलो कि ये बीएसी ट्रायंगल है, तो बात एक ही है, बट हम लिखेंगे किस तरीके से उसे समझते हैं। तो अब देखो, यहां पे मैंने 2 एग्जांपल लिए हैं, इसके हेल्प से समझते हैं कि हम लिखेंगे कैसे। देखो, हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, इसमें फिगर है एबीसी पी क्यू आर। ए पी के इक्वल है, एंगल सी आर के इक्वल है, और एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है। ए बी पी क्यू के इक्वल, ए सी पी आर के इक्वल, और बी सी क्यू आर के इक्वल। अगर आपको लिखते टाइम एंगल के यूज करके लिखना है तो आप वैसे लिख लो, या फिर साइड्स का यूज करके लिखना है तो वैसे लिख लो। किसी एक को यूज करो, आपका आंसर सही ही आएगा। जैसे देखो, मैं साइड को यूज करके लिखता हूं। सबसे पहले ये तो सिंपल है, अगर मैं पहला ट्रायंगल ये लिखता हूं कि एबीसी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू, हमारा जो एबीसी ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके? तो इस वाले फिगर के। अब इसे कैसे लिखेंगे? सबसे पहले मैंने ए बी साइड लिखा है, मतलब ये वाला साइड। अब ये साइड किसके इक्वल है? तो पी क्यू के, तो आप पी क्यू पहले लिखो। सेकंड है बी सी, मतलब बी सी, थर्ड वाला साइड। अब बी सी किसके इक्वल है? क्यू आर के। तो यहां पे अगर 2 आपने लिख लिए तो ऑटोमेटिकली यहां पे आर आना ही चाहिए, और आर सही भी है क्योंकि बी सी क्यू आर के इक्वल है, पी क्यू ए बी के इक्वल है, ए सी पी आर के इक्वल है। अब चेक कर लो, एंगल्स का भी देखना चाहो तो देख लो, ए पी के इक्वल, बी क्यू के इक्वल, और सी आर के इक्वल। देख लो, ए और पी इक्वल है, हाँ है। बी और क्यू इक्वल है, हाँ है। सी और आर इक्वल है, तो हाँ ये भी है। अब यहां पे ये तो देखो एक सिंपल सा फिगर था। सेकंड फिगर देखो, यहां पे बताते हैं। यहां पे हमारा एंगल ए क्यू के इक्वल, पी हमारा है बी के इक्वल, और आर है सी के इक्वल। ए बी है पी क्यू के इक्वल, ए सी है हमारा क्यू आर के इक्वल, और बी सी है पी आर के इक्वल।
अब फर्स्ट एग्जांपल में तो हमने साइड का यूज करके अपना बताया था कि किस तरीके से लिखेंगे, और बाद में चेक भी कर लिया था कि हाँ एंगल से भी लिखते तो इसी तरीके से लिखते। अब यहां पे हम पहले एंगल के हेल्प से लिखते हैं। यहां पे देखो पहले लिखते हैं ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू। सबसे पहले ए हमने लिखा तो ए किसके इक्वल है, क्यू के, तो ट्रायंगल क्यू। बी किसके इक्वल है, तो बी है पी के, पी क्यू। और सी किसके है, तो आर के इक्वल। ये हमने लिखा एंगल का हेल्प लेके। अब आप साइड का भी चेक कर लो कि ए बी क्यू पी के इक्वल होना चाहिए, बी सी पी आर के इक्वल होना चाहिए, और ए बी क्यू आर के इक्वल होना चाहिए। ये आप चेक कर लो और आप पाओगे कि हाँ ये चीज भी है। तो आई होप किस तरीके से लिखना है ये भी आपको समझ में आ गया। तो आई होप इस वीडियो में जितना कुछ हमने पढ़ा वो आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने ट्रायंगल्स का डेफिनेशन पढ़ा, उसके बाद क्लासिफिकेशन पढ़ा, और फिर उसके बाद इसके दो कॉन्सेप्ट्स कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी, इसे समझा। आई होप इतना समझ में आ गया, इंटरेस्टिंग लगा और इजी लगा। अगर मजा आया तो प्लीज लाइक कर देना वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स एंड कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। अभी तो हमने समझा कि क्या होते हैं कॉन्ग्रुएंसी और क्या होते हैं सिमिलैरिटी। अब किस किस क्राइटेरिया से हम ट्रायंगल्स को सिमिलर या फिर कॉन्ग्रुएंट ये बता सकते हैं, इसे हम प्रूफ कर सकते हैं, हम वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के रिलेटेड सारी चीजों को उस वीडियो में पढ़ के कंप्लीट कर लेंगे इस टॉपिक को अच्छे से। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, जिससे वीडियो आते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।